एक छोटे से गांव में धनियाबाई नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। उम्र लगभग 70 साल, झुकी हुई कमर, सफेद बाल और आंखों में जीवन के कई अनुभव। उसका कोई अपना नहीं था। पति कई साल पहले गुजर चुके थे और कोई संतान नहीं थी। मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी ही उसका घर थी। धनियाबाई दूसरों के खेतों में काम करके या कभी-कभी गांव के लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना पेट पालती थी। कई बार तो उसे पूरा भोजन भी नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। सबसे खास बात ये थी कि धनियाबाई का दिल बहुत बड़ा था। खुद भूखी रहती, लेकिन अगर कोई उससे मदद मांगता तो मना नहीं करती। उसके पास जो थोड़ा बहुत होता वही दूसरों में बांट देती। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई। कीचड़ से रास्ते भर गए। उसी बारिश में एक गरीब थका हुआ आदमी धनियाबाई की झोपड़ी के सामने आकर गिर पड़ा। वो बहुत बीमार था और बोल भी नहीं पा रहा था। धनियाबाई ने उसे देखा तो बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी झोपड़ी में ले आई। अपने पास रखा आखिरी चावल पकाया, उसे खिलाया और रात भर उसकी सेवा की। अगले दिन उसने गांव के वैद्य को बुलाया, दवा दिलवाई। कई दिनों की देखभाल के बाद वो आदमी ठीक हो गया। जाते समय उसने धनियाबाई से कहा, माँ, आपने मेरी जान बचाई है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। धनियाबाई मुस्कुराई और बोली, बेटा, एहसान की बात मत करो। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। उसी गांव में रघु सेठ नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत जमीन, पैसा और नौकर चाकर थे, लेकिन दिल से वो बहुत कठोर था। वो गरीबों को तुच्छ समझता और अक्सर उनका मजाक उड़ाता। धनियाबाई जब कभी उसके घर काम मांगने जाती तो वो उसे डांट कर भगा देता। कई बार तो अपमान भी करता। कुछ साल बाद रघु सेठ के जीवन में बुरा समय आ गया। उसकी फसलें लगातार खराब होने लगी, व्यापार में नुकसान हुआ और एक दिन अचानक वो गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। पैसे होने के बावजूद उसे सुकून नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर धनियाबाई बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। अब वो काम भी नहीं कर पा रही थी। कई दिन बिना भोजन के गुजर जाते। एक दिन वही आदमी जिसकी जान धनियाबाई ने बचाई थी, गांव में वापस आया। अब वो एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने धनियाबाई को पहचाना और उसकी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत धनियाबाई को अपने साथ शहर ले जाकर इलाज करवाया, अच्छा भर दिया और जीवन भर उसकी सेवा की। वहीं रघु सेठ बीमारी और अकेलेपन से टूट चुका था। लोग उससे दूर रहने लगे क्योंकि उसने कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। एक दिन रघु सेठ ने धनियाबाई को अच्छे घर में खुशहाल देखा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो सिर झुकाकर बोला, माँ, मैंने जीवन भर बुरे कर्म किए, इसलिए आज अकेला हूँ। धनियाबाई ने शांति से कहा, बेटा, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख। धनियाबाई के अच्छे कर्मों का फल उसे सम्मान, सुख और प्रेम के रूप में मिला, जबकि रघु सेठ को अपने बुरे कर्मों का फल अकेलेपन और दुख के रूप में मिला। कहानी हमें यही सिखाती है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कर्म का फल देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।